हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो फोर्स मैरिज विथ माय लव का सेकंड पार्ट लेके मैं आ गई हूँ। अगर स्टोरी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और एक शेयर भी कर देना। तो चलो स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन और मैडम यू ने अपने अपने बच्चे की शादी तय कर दिया था और वो लोग थोड़ा सा घबरा रहा था कि इस बच्चे तय होगी कि नहीं। तो मैडम लैन ने तो कॉन्फिडेंस से कहा है कि हाँ मेरे बच्चे मान जाएंगे। तो मैडम यू की तरफ देखते वो थोड़ा सा घबरा हुआ है क्योंकि विंग का तो पता नहीं विंग मानेगा कि नहीं, क्योंकि विंग थोड़ा सा ज़िद्दी है और विंग घर में भी नहीं आ रहा है। तो अभी डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जा रहा है। सभी लोग डिनर सुबह का टाइम था तो लंच कर रहे थे। तो लंच करते करते हमारा वो लोग सभी लोग बातें कर रहे थे। मैडम यू अपने दोस्त से बात कर रहे थे, जियांग फैमिया से बात कर रहे थे। तभी मैडम यू सडनली जियांग से पूछता है विंग कब तक आएगा, विंग से तुम्हारा बात नहीं हो रहा है क्या। तभी विंग के बातें सुन के हमारा जियांग चैन बोलते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि विंग का फ़ोन बंद है। तो फिर दिखाया जा रहा है मैडम एंड बोलते तुम बार बार क्यों उसके बाद उसको लेके परेशान हो रहे हो, वो बड़ा हो चुका है ना, तो वो आ जाएगा कुछ देर में। तभी हमारा मैडम लीव बोलते ठीक है। तो सभी लोग खाना खाते। तभी कुछ देर में हमारे मैडम लैंड ना हमारे जियांग चैन से पूछता है कि चैंग बेटा तुम्हारा कोई अल्फ़ा पार्टनर या बॉयफ्रेंड है क्या। तो ये बात सुनने के मात्र ना हमारा जियांग चैन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और वो खाते खाते रुक जाता है और मैडम लैंड की तरफ देखता है, अपने मॉम डैड की तरफ देखता है और छोटा सा मुस्कुराते हुए बोलता है कि आंटी नहीं, मेरा कोई अल्फ़ा पार्टनर या बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ये बात सुन के हमारा मैडम लैंड ना बड़ा खुश हो जाता है और चैंग से बोलता है कि तो तुम मेरे बेटे से शादी करोगे। तो ये बात सुन के ना सभी लोग शॉक्ड ऐसे कौन बोलता है यार, हमारे मैडम ही तो सोच रही है। लेकिन हमारा जियांग चैन मुस्कुराता है और बोलता है क्या आपके बेटे से शादी। वो अपने मॉम डैड को देख रहा है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। तभी अब मैडम लैन बोलता है हाँ तुम्हारे मॉम ने और मैंने तय किया है कि अपने अपने बेटे के साथ हम शादी कराएंगे। तो तुम्हें मंजूर है, तुम्हारे कोई पार्टनर नहीं है ना बच्चा, मुझे तुम बोल सकती हो। तो हमारा मैडम यू के हमारे जियांग चैन बस मैडम यू की तरफ देख रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे मॉम कुछ तो बोलेंगे, लेकिन उसके मॉम के कुछ रिएक्शन ही नहीं है, बस वो अपने बेटे की तरफ ही देख रहे हैं। तो ये देख के हमारा चैंग अपने सर को नीचे कर लेता है और बोलता है अगर मॉम डैड को पसंद है तो मैं मंजूर है मुझे। तो ये बात सुन के ना हमारा मैडम यू बहुत खुश हो जाता है और जियांग फैमिया भी खुश हो जाता है क्योंकि जियांग फैमिया को भी मैडम यू ने बता दिया था। तो अब दिखाया जा रहा है लंच करने के बाद मैडम लैन बोलती है ठीक है मुझे अब जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा मैडम ये बोल रही नहीं रही तुम कुछ देर और रुक जाओ, हम और बात करेंगे, हम चलो शॉपिंग पे जाते। लेकिन मैडम लैन बोलते नहीं, मुझे अब जाके मेरे बेटे को भी तो मनाना है। तो अब दिखाया जा रहा है कुछ टाइम को स्किप करते हुए अब शाम का टाइम हो गया है। हमारा विंग घर में आ चुका है। जैसे विंग घर में आता है ना तो वैसे ही हमारा मैडम यू उसको जाके पूछता है कि बेटा तुम कहाँ पर थे, तुम इतने टाइम तक नहीं आए, सुबह में निकल गए थे, तुम लंच करने भी नहीं आए, तुम इतनी शाम के टाइम आ रहे हो, कहाँ गए थे। तभी वो बोलते मॉम आपको तो मैं बोल के गई थी ना कि मैं न्यू ओशन के पास जा रही हूँ। तो ये बात सुन के उसके मॉम कुछ नहीं बोलता है, बट बेटा मुँह हाथ धो के आ जाओ तो चलो हम डिनर करते हैं रात का। तो ये बात सुन के हमारा विंग बोलता है ठीक है मॉम। तभी जियांग चैन पीछे से बोलता है कि वी तेरा फ़ोन किधर है, स्विच ऑफ क्यों बता रहा है। तभी विंग जियांग चैन को बोलता है मेरा फ़ोन टूट गया है। तो ये रिएक्शन पाके ना जियांग चैन कुछ सोचता है और वो मन में कहता है विंग तो मैरिज नहीं करेगा क्योंकि विंग का तो बॉयफ्रेंड है ना लानजान, तो वो क्या करेगा। बस हमारा जियांग चैन मन में ये सोच रहा है ठीक है। तो अभी दिखाया जा रहा है डाइनिंग टेबल का सीन। तो डाइनिंग टेबल में सभी लोग बैठा हुआ है और मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि यानली और जिनजुशियन उनके फ्रेंड सर्कल में है। सॉरी, उन लोग फ्रेंड सर्कल में नहीं है। यानली का शादी 1 साल पहले हो गया है। तो अभी स्टोरी में देखते हैं। तो वो लोग डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ है और वो लोग खाना खा रहे हैं और खाते खाते विंग से मैडम यूँ पूछता है कि तुम्हें कुछ कुछ हुआ है क्या विंग, बेटा मुझे बता सकते हो तुम।
तुम कुछ परेशानी में लग रहे हो, तुम्हारे मुंह ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ हुआ है। तभी हमारा विंग बोलता है कि नहीं मॉम, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी हमारा मैडम यूँ बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम ध्यान से सुनना। तभी हमारा विंग बोलता है ठीक है मॉम, आप बता सकते हो, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बता सकते हो। तभी मैडम यूँ बोलता है ठीक है, तो मैंने अपने दोस्त के बेटे के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, तुम शादी कर रहे हो। ये बात सुनकर ना हमारा विंग थोड़ा सा उसके मॉम डैड को देखता है और जियांगचान को भी देखता है और मन में सोचता है हाँ यही सही रहेगा, मॉम के दोस्त के साथ बेटे के साथ ही मैं शादी कर लेती हूँ। क्योंकि लैनवांग जी के मॉम लैनसान के मॉम तो मुझे कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा ना, क्योंकि उसे तो लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तो यही सही रहेगा। तो ये सोच के हमारा विंग ना फटाक से मान जाता है। तो ये सीन देख के हमारा चियांग चैन वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई विंग वो किसी से प्यार करता है और वो भी उसे जानता है क्योंकि वो उसका दोस्त है। तो इस वजह से ना हमारा चियांग चैन थोड़ा सा बर्डड है और वो बस विंग की तरफ देख रहा है। तो अभी सीन शिफ्ट करके दिखा रहा है विंग के रूम की तरफ। विंग बस रो रहा है, बैठते हुए रो रहा है और मन में बोल रहा है यही सही रहेगा, मॉम डैड ने जिसके साथ भी मेरे मैरिज सही किया है उसके साथ भी मैं मैरिज करके खुश रहूँगा, खुश रहने का ट्राई करूँगा, क्योंकि क्योंकि पता नहीं क्या होगा, यही बस सोच रहा है। और तभी जियांग चैन रूम में एंटर होता है और वो विंग को आते ही ना उसको शोल्डर को ग्रैब करती है और पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया, हाँ तूने ऐसा क्यों किया, तूने मैरिज के लिए हाँ क्यों किया, मुझे तो लगता था तू लैनसन से प्यार करता है ना, और तू तू ऐसा क्यों बोल रहा है, तू वही मॉम के दोस्त के बेटे के साथ शादी करेगा। तुझे तो पता है ना लैनवांग जी और तू एक दूसरे से प्यार करता है और तो तुम दोनों के बीच रिलेशन क्या है, तो तू फिर से क्यों बोल रहा है कि तू किसी और से शादी करेगा। क्या लैनवांग जी ने तुझसे कुछ कहा है, तुझे हर्ट किया है, तेरे साथ क्या ब्रेकअप कर लिया है, बोल बोल ज़रा मुझे बोल। तभी हमारा विंग बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, बस सब कुछ ख़त्म। तो ये बात सुनते ना हमारा जियांग चैन थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलते हैं क्या हुआ है तुझे, मुझे सब कुछ बता ना प्लीज़। तो ऐसे करके बोल रहा है और तभी हमारा विंग बोलते कुछ भी नहीं हुआ है चैंग, तू जाके सो जा, और कुछ भी नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ अब सीन शिफ्ट करके लैन वांग जी की तरफ दिखा जा रहा है। लैन वांग जी के मॉम जब घर में आया था तभी लैन वांग जी वो घर में ही था, वो बस फ़ोन पे फ़ोन मिला रहा था किसी को, लेकिन फ़ोन ही नहीं लग रहा था, बार बार स्विच ऑफ ऐसे कर रहा था। और उसके पास ही उसका भाई भी बैठा हुआ था और उसके भाई बोल रहा था क्या हुआ वांग जी तुम्हें, हाँ तुम किसको कॉल लगा रहे थे। तभी वो कुछ भी नहीं बोलता है और बोलता है कुछ भी नहीं है भाई। तभी उसके मॉम आते ही उसके मॉम को हमारा मांग जी जाके बोलता है मॉम आपने बिल्कुल मेरे साथ सही नहीं किया है, आपने क्या क्या किया, आपने आपने उसको देखा भी नहीं, उसके साथ ऐसा बिहेव किया, इसकी वजह से देखो देखो आपने क्या कर दिया, मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा था। अभी उनका मैडम लैन घर में आया था और ऐसे बात सुन के ना वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलता है वांग जी तुम्हें हो क्या गया है, मैंने बोल दिया ना कि ओ ओमेगा अच्छा नहीं है, उससे दूर रहो, और मैंने तुम्हारे शादी तय करके आया है, तुम्हारे और शिचैन तुम्हारा शादी जियांगचान से होने वाली है। तो ये बात सुन के ना हमारा वांग जी शॉक्ड हो जाता है कि जियांगचान को नाम सुन के, क्योंकि जियांगचान उसका भी दोस्त है और विंग का भाई है। ये सुन के वो बोलता है कि क्या जियांगचान के साथ शादी, और बोलता है कि हाँ, और मेरा शादी किसके साथ होने वाला है। तो ये बात मैडम लैन ना बोलता नहीं है कि उसके साथ विंग का शादी होगा। तो वो बोलता है हाँ मेरे फ्रेंड के बेटे के साथ ही तुम्हारी शादी होगा और मैंने तय करके आया है, और जियांगचान उसका ही बेटा है। तो ये सुन के ना हमारा वांग जी सोचता है कि जियांगचान के साथ अगर अगर उसका शादी हो रहा है तो मेरे साथ किसकी शादी हो रहा है। तो वो चाहता था कि उसके मॉम बताए कि उसके साथ जिसका शादी हो रहा है वो कौन है, लेकिन वो पूछता नहीं क्योंकि उसके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था और वो बस चाहता था कि वो शादी नहीं करेगा क्योंकि वो विंग से प्यार करता है, लेकिन वो कुछ सोचता ही नहीं।
और उसके माइंड से बिल्कुल निकल गया है कि जियांग चैन ने एक बार बोला था कि ओ और विंग सिबलिंग है, आई मीन भाई है। तो ये बात हमारा वांग जी के माइंड से ना बिल्कुल निकल गया था, क्योंकि वो देवदास बन के बैठा था, विंग उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो अभी देखते हैं हम। हमारा वांग जी बोलता है कि मॉम मुझे शादी नहीं करना है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, आपको पता है ना, तो फिर से आप ऐसा क्यों कर रही है, मैं शादी नहीं करूँगी। तो ये बात सुन के ना हमारा मैडम ये बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है नहीं, मैंने तय कर दिया है कि तुम दोनों की शादी मेरे फ्रेंड के बेटे के साथ ही होगी तो होगी। तो ये बात कान खोल के सुन लेना, और अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने का ट्राई किया है ना, तो मैं तुम्हारे सारे के सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड सब कुछ ब्लॉक कर दूंगा, और तुम्हें घर से भी नहीं निकलने दूंगा, तुम्हारा कॉलेज भी बंद कर दूंगा। तो ये बात सुन के ना हमारा मैडम लैन के सारे बात सुन के ना हमारा लान बांग जी थोड़ा सा घबरा जाता है और मन में सोचता है कि नहीं, अगर मॉम मेरा सब कुछ बंद कर देगा, कॉलेज भी जाना बंद कर देगा, तो मैं विंग से मिल भी नहीं पाऊँगी। मैं विंग से मिलना चाहती हूँ, सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, और ये शादी मैं नहीं करूँगी। अगर शादी हो भी जाए तो मैं उसे डिवोर्स दे दूँगी, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। तो यही सोचता है। तो अब अगले दिन का दिखाया जा रहा है, हमारा वांग जी कॉलेज चला गया है, और जैसे ही वो कॉलेज आता है देखता है कि जियांग चैन गेट के बाहर ठहरा हुआ है, और उसके माइंड से भी निकल गया है, क्योंकि वो हर वक्त विंग की ही बातें सोच रहा है, और बस माइंड में यही कह रहा है कि उसने मेरे कॉल को क्यों नहीं उठाया, फ़ोन को क्यों बंद करके रखा। वो बस यही सोच रहा है, फ़ोन के पीछे पड़ा हुआ है, और उसे याद भी नहीं है कि जियांग चैन का नाम उसके मॉम ने मेंशन किया था अपने बेटे शीचन के साथ शादी करने के लिए। वो बात उसके दिमाग से निकल ही गया है और उसे याद भी नहीं है। तो जैसे ही जियांग चैन को देखता है ना, वो कुछ सोचने लगता है, और वो जाता है कि जियांग चैन से पूछेगा कि विंग कहाँ है। तो जैसे ही जाता है ना हमारा जियांग चैन, लैंड वांग जी का आके वो जियांग चैन जैसे ही वहाँ पर ठहरा हुआ है, और हमारा लैंड वांग जी जैसे ही जाता है ना, तो हमारा लैंड वांग जी का ना जियांग चैन फटाक से कॉलर को पकड़ता है और बोलता है कि तूने मेरे भाई के साथ क्या किया है, हाँ तूने मेरे भाई के साथ क्या किया है, बताओ तुम बताओ। तो ये बात सुन के ना हमारा लैंड जान थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है चैंग हुआ क्या है विंग को, विंग मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, और उसका फ़ोन स्विच ऑफ बोल रहा है, उसको क्या हुआ, वो कहाँ है, वो कॉलेज आया है ना, वो कहाँ है। तभी हमारा जियांग चैन बोलता है नहीं, वो कॉलेज नहीं आया है, वो बस रो रहा है, और उसका शादी तय हो गया है मॉम का फ्रेंड के बेटे के साथ। तो ये सुन के ना हमारा लैंड वांग जी शॉक्ड, और वो बस फ्रीज हो गया है, और मन में सोच रहा है क्या विंग का शादी, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तभी वो जियांग चैन को पूछता है कि विंग कहाँ है। तो वो बोलता है वो कॉलेज नहीं आएगा, और वो कॉलेज नहीं आया है, और वो कॉलेज आना भी नहीं चाहता है। वो साफ साफ मॉम को बोल दिया है कि वो एग्ज़ाम देने आएगा और वो कॉलेज ख़त्म। तो ये बात सुन के ना हमारा लान वांग जी बहुत गुस्सा हो जाता है, और जियांग चैन के साथ साइड से हट जाता है, और सामने एक पेड़ खड़ा हुआ था, तो वो पेड़ में जाकर ना 2-3 मुक्का जड़ देता है, लात जड़ देता है, और बोलता है क्यों 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 मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मॉम उस तरफ ये सब कर रहा है, विंग इस तरफ ये सब कर रहा है, और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस लानजन अपने दिमाग को अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब नहीं होना था, ये सब नहीं होना था। बस तभी सीन शिफ्ट करके दिखाया जा रहा है, और जियांग चैन को हमारा लैंसन बोल रहा है कि विंग से मुझे मिलना है। तभी दिखाया जा रहा है हमारा लान मांग जी विंग के साथ मिलने का बहुत ट्राई करता है, वो उसके घर पर भी जाता है, लेकिन विंग मिलता ही नहीं है। तो अभी दिखाया जा रहा है कुछ दिन बाद, हमारा वांग जी बहुत फ्रस्ट्रेट है, और वो बार बार विंग के साथ मिलने का ट्राई कर रहा है, बट हमारा विंग मिल ही नहीं रहा है। और इस तरफ हमारा जियांग चैन वो भी बार बार विंग को मना रहा है कि एक बार वांग जी के बात सुन ले, एक बार विंग बात सुन ले, लेकिन विंग मानता ही नहीं, और वो डायरेक्ट लान वांग जी को लान वांग जी को नहीं बोलता है, जियांग चैन को बोल दिया है कि उसे जाके बोल दे कि हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरे फैमिली ने शादी तय कर दिया है, तो मैं उसी के साथ शादी करूँगी, उससे साफ साफ बोल दे जियांग चैन। तो ये बात सुन के ना हमारा जियांग चैन थोड़ा सा होता है ना, मायूस हो जाता है, और अपने भाई की तरफ बस देख रहा है, और मन में सोच रहा है मेरा भाई ये सब क्यों कर रहा है,
वो तो वांग जी के साथ प्यार करता है ना, और वांग जी भी शायद उससे अभी भी प्यार करते हैं, बट उन दोनों के बीच हुआ क्या है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि विंग और वांग जी के बीच क्या हुआ। तो अभी कुछ देर के सीन शिफ्ट करके दिखाया जा रहा है। तो हमारे मैडम लैन ने मैडम यू को कॉल किया था और बोला था कि मेरे बेटा लोग बेटे मान गया है, तो तुम दोनों तुम्हारे बेटे को मना लो और हम कल शॉपिंग पे जाएंगे और दूसरे दिन उन उन चारों को इंगेजमेंट करा देंगे। तो ये बात जब मैडम यू को पता चलता है ना, मैडम यू बहुत खुश होता है और अपने अपने बेटे को बोलता है कि उन लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है। तो विंग बोलता है ठीक है मॉम, आप जाइए, आप शॉपिंग कर लीजिए और मैं उस दिन पहुंच जाऊंगा। तो अब दिखाया जा रहा है, तो सभी लोग शॉपिंग करते हैं और ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाता है और इंगेजमेंट का दिन दिखाया जा रहा है। इंगेजमेंट वाले दिन में तो हमारा विंग इंगेजमेंट वाले दिन में स्टेज में खड़ा हुआ था और हमारा जियांग चैन भी उसके साइड में खड़ा हुआ था। बट हमारा यहाँ पर ग्रूम जो था, जो दूल्हा था, उन लोगों का कुछ पता ही नहीं है। तभी दिखाया जा रहा है, हमारा मैडम लैन बार बार कॉल कर रही है और लैन सीजन को बोल रही है अपने भाई को लेके जल्दी जल्दी आओ। लेकिन हमारा लैन सीजन बोलते हैं मॉम मॉम वो कहाँ है, मुझे पता ही नहीं, उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, शायद से वो नहीं आएगा। लेकिन ये बात सुन के ना हमारा मैडम लैन बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी वो लैन सीजन को बोलता है तुम उसका फ़िक्र मत करो, तुम एक काम करो, तुम अपने सोचो और तुम खुद आ जाओ और हम तुम्हारी इंगेजमेंट करा देते हैं, बाद में देखे जाएगा कि क्या होगा। तभी हमारे लैंड मांग जी जो मेनू था ना, उसका बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था और बोल रहा था मैं नहीं आऊँगी, तुम लोग बाहर ढूंढते रहो मुझे और मैं यहीं पड़ी हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं यहीं पर हूँ, मैं इंगेजमेंट बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ विंग से प्यार करती हूँ। तभी हमारा विंग भी मन में कह रहा है ये इंगेजमेंट बस दिखावा कर लिए, क्योंकि मेरा प्यार तो मेरा नहीं हुआ ना। तो ये बात सोचते हुए ना विंग का आंखों से थोड़ा सा आंसू फिसल जाता है, बट वो जल्दी से पोंछ लेता है और मन एक छोटी सी झूठी सी मुस्कान मुंह में लेके वो खड़ा हुआ था। तब लैन सीचन आता है और जियांग चैन के साइड में खड़ा हो जाता है। तभी जब हमारा लैन सीचन को देखता है ना हमारा जियांग चैन, वो सोचता है कि ये ही मेरा हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड। तो ये देख के वो थोड़ा सा खुश भी होता है और वो तभी दिखाया जा रहा है उन दोनों का एंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है। और तभी मैडम यू बोलता है कि तुम्हारा दूसरा बेटा कहाँ पर है ई। तभी ये बोलता है कि मेरा दूसरा बेटा वो कुछ देर में आ जाएगा, तो अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, उन लोगों का डायरेक्ट हम शादी करा देंगे। तो ये बात सुन के हमारा मैडम यू बोलता है ठीक है, तो अब हम इन दोनों के तभी विंग सोचता है कि वो मेरे से शादी कर एंगेजमेंट करने नहीं आया है, क्या उसे पसंद नहीं है कि उसे ज़बरदस्ती करा जा रहा है कि मेरे साथ शादी करने के लिए, क्या उसे और पसंद है कोई, क्या वो मेरे मुझे देखा है कि नहीं देखा है। बस विंग मन में ये सब सोच रहा है और वो अपने दिल को थाम के खड़ा है और वो बस देख रहा है जियांग चैन और लान सीचन के इंगेजमेंट को। उन लोगों का इंगेजमेंट हो जाता है और अनाउंस होता है कि कल उन लोगों की शादी होगी। तो ये बात सुन के ना हमारा मैडम थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलते हैं कि कल ये तुमने ये क्या कर रहे हो। तभी वो बोलते हैं हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर विंग का इंगेजमेंट नहीं हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों की शादी ऐसे डिले हो जाए। उन लोगों का तो कॉलेज का एग्ज़ाम भी कुछ दिन में होने वाला है ना, तो हम बस शादी करा देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद मेरा बेटा ऑफिस ज्वाइन कर लेगा और तुम्हारा बेटा अगर चाहे तो हमारे ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो तुम लोगों के साथ ही अपने बिज़नेस को कर सकते हैं। तो ये बात सुन के हमारा मैडम यूँ सोचती है ठीक है, कुछ नहीं। तो अब दिखाया जा रहा है मांग जी की तरफ। वांग जी बस घर में बैठा है और ड्रिंक कर रहा है और विंग के फ़ोन में एक विंग का फ़ोटो लगा हुआ है और उसे देख रहा है और बोल रहा है विंग तुमने ये क्यों किया, तुम मेरे फ़ोन को क्यों नहीं उठा रहे हो। तुम्हें मैं कितनी बार समझाने के ट्राई कर रही हूँ कि मॉम कुछ गलत समझ रही है, हम दोनों को मिल के उस गलत फहमी को
सुलझाना पड़ेगा, बट तुम तो आ ही नहीं रही हो। क्या हुआ है विंग, तुम्हें क्या हुआ है? और मॉम चाहती है कि मैं शादी कर लूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं शादी कर सकती। अगर मेरा शादी हो भी गया, मैं उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ विंग, तुमसे। ये सब क्या हो रहा है? और ऐसे सोचते हुए ना उसके हाथ में जो ग्लास था वो दीवार पे मारता है और टूट जाता है। तभी वो ड्रंक हो जाता है और ज़मीन में गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन में दिखाया जा रहा है उन लोगों का आज शादी था, और मैडम यू ने और मैडम लैन ने तय किया है कि उन लोगों की शादी ट्रेडिशन के तौर पे होगा। रेड हानपू पहने हुए हैं और बेल पहने हुए हैं। होता है ना, जो बेल डाला हुआ है ओमेगा और अल्फ़ा अपने चेहरे को रिवील करता है। तो ये बात सुन के हमारा मैडम यूँ सोचती कि हाँ, हमारी शादी भी तो ऐसे ही हुआ था ना। तो वो खुश हो जाता है और मान जाता है। तभी विंग को भी पता चलता है कि उसकी आज शादी है और वो ऐसे तरीके से शादी करेगा। और तब वो सोचता है कि मैं तो जिससे शादी हो रहा तो उसे तो मिला ही नहीं, तो शायद लगता है मेरे किस्मत में कुछ और ही लिखा है। तो ये सोचते वो मान जाता है, और हमारा जियांगचन बस विंग की तरफ देख रहा है कि ये सब क्या कर रहा है अपने भाई। वो विंग को अभी भी बोलता है कि विंग, तुझे क्या हुआ है? तू वांग जी को जाके बोल, सब कुछ बोल दे। और हमारा जियांग चैन को भी पता नहीं है कि हमारा लैन शी चैन और लान वांग जी दोनों भाई हैं, ठीक है। तो वो बहुत ट्राई करता है, बट विंग मानता नहीं है और वो कहता है कि तुम रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होता हूँ। तो अपने अपने रूम में चला जाता है। विंग रेडी हो जाता है। तभी मैडम यू आता है और विंग से पूछता है कि बेटा तुम रेडी हो गए है? तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ मॉम, मैं रेडी हो चुका हूँ। तभी हमारा लैन सिचन और लैन वांग जी की तरफ दिखा जा रहा है। वो लोग भी अपने मॉम को बोल रहा है कि हाँ मॉम, मैं रेडी हो चुका हूँ। और हमारा वांग जी को दिखाया जा रहा है। वांग जी बहुत दुखी है और सैड है, और वो मन में सोच रहा है सब क्या हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो अभी दिखाया जा रहा है और सुबह का टाइम। हमारा लैन वांग जी जब उठा था, उसके मॉम उसके रूम में आया था, और वो आते ही वांग जी के मुंह में ना एक पानी के गिलास में पानी था, तो वो लेता है और उसके मुंह में दे देता है। तो ये देख के हमारा वांग जी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था और अपने मॉम की तरफ देख रहा था। जैसे ही नींद से उठा अपने मॉम की तरफ देख रहा था, और उसके मॉम आते ही वांग जी को उठाता है और एक थप्पड़ मारता है और बोलता है ये सब क्या हो रहा है? तुमने ड्रिंक किया? घर में तुमने ड्रिंक किया? क्यों तुमने ड्रिंक क्यों किया? मैंने तुमको ये करने के लिए बड़ा किया था क्या? ये दिन देखने के लिए तुम ड्रिंक कर रहे हो? हाँ, किस लिए, किस वजह से? उस ओमेगा की वजह से, वो फालतू सा ओमेगा की वजह से? हाँ, क्या क्या करना चाहते हो? क्या तुम वांग जी क्या करना चाहते हो? तुम क्या मेरे नाक कटाना चाहते हो? तुम्हारा शादी मैंने तय कर दिया। तुम कल एंगेजमेंट भी नहीं किए हो, और तुम आज क्या करना चाहते हो? तुम बोलो। तो ये बात सुन के ना हमारा हमारा लान वांग जी कुछ नहीं बोलता है, और वो बोलता है ठीक है मॉम, आप जैसा चाहते हो आप वैसा ही होगा। तो हमारा वांग जी भी मान जाता है। तो अभी दिखाया जा रहा है शादी की तरफ एकदम। तो शादी की तरफ दिखाया जा रहा है। वो लोग स्टेज में खड़ा हुआ है। हमारा मैडम वांग जी और लैन चिचन पास में खड़ा हुआ है। वो रेड हनफू पहना हुआ है और बहुत खूब हैंडसम लग रहा है। तभी दो ओमेगा का एंट्री होता है। बेल पहना हुआ है ओमेगा रेड हनफू में, वो भी है लेकिन वो बेल पहना हुआ है, और वो बस चलते हुए आ रहा है। उन लोगों को पहचानने भी नहीं आ रहा है कि कौन किया है। तो मैडम यू ने अपने अपने बेटे को दोनों तरफ खड़ा हुआ है। कुछ देर आने के बाद जियांग फैमिया अपने अपने बेटे को पकड़ता है और दो तरफ लेके चला जाता है। विंग को हमारा लैन वांग जी के पास खड़ा कर देता है, हमारा लैन शीचन को हमारा जियांग चैन के पास खड़ा कर देता है। तो अभी किसी को पता ही नहीं है, विंग और लान वांग जी को पता ही नहीं है कि उन दोनों की शादी हो रही है। बस विंग अपनी आंखों से आंसू गिरा रहे हैं, और वो बेल के अंदर से ना बस रो रहा है और मन में सोच रहा है सब कुछ ख़त्म, मेरा प्यार मेरा दिल में ही रह गया है, कुछ नहीं हो सकता अब, सब कुछ ख़त्म ये सोच रहा है और वो बस रो रहा है। तभी दिखाया जा रहा है प्रीस्ट के सामने चारों लोग खड़ा है, और उन लोगों के ट्रेडिशनल के तौर पे उन लोगों का शादी हो जाता है। वो लोग अपने आप को बो करता है, सभी को बो करता है, वाइंग एक्सचेंज करता है, और दोनों ग्रूम ब्राइड के हाथों में किस करता है और शादी हो जाता है। और
उसके बाद एक पेपर निकाला जाता है और पेपर में साइन कर देता है। पहले ग्रूम साइन करते हैं, उसके बाद जो ब्राइड थे वो लोग साइन करते हैं। और अभी दिखाया जा रहा है उन लोगों को शादी कंप्लीट हो गया है। और अभी दिखाया जा रहा है वो लोग कार में बैठा हुआ है और कार के बैठे हुए हैं वो लोग अपने अपने घर में जा रहा है। तो बाय बाय, आगे के पार्ट